जब लोकतंत्र में आवाज दबने लगे तो कुछ लोग नारे लगाते हैं, कुछ सड़क पर उतरते हैं और कुछ अपनी भूख को हथियार बना लेते हैं। 17 दिन 8 किलो से ज़्यादा वजन कम, लेकिन इरादा अब भी अडिग। सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, सवाल है क्या सरकार अब भी सुन रही है या सिर्फ देख रही है। नमस्कार, मैं हूं निशिकांत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पिछले कई दिनों से एक नया आंदोलन चल रहा है, नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। यह कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि युवाओं के गुस्से से निकला एक नया राजनीतिक अभियान है। इसकी अगुवाई अभिजीत दीपके कर रहे हैं। आरोप है नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों ने लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। इसलिए सीजेपी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जवाबदेही की मांग कर रहा है। इसी आंदोलन के समर्थन में देश के जाने माने शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। आज उनके अनशन का 17वां दिन है। रिपोर्टों के मुताबिक उनका वजन करीब 8.5 किलो घट चुका है, लेकिन उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। सवाल उठता है, सोनम वांगचुक ही क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं है, वो वही शख्स हैं जिनसे प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू बनाया गया था। लद्दाख में शिक्षा सुधार, पर्यावरण और युवाओं के लिए उनका काम दुनिया भर में सराहा गया है। यही वजह है कि जब ऐसा व्यक्ति अपनी जान दांव पर लगाकर भूख हड़ताल करता है तो मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहता, देश का मुद्दा बन जाता है। अब राजनीति की बात। सोनम वांगचुक के समर्थन में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा, अरविंद केजरीवाल और कई विपक्षी नेताओं ने अपील की है कि वह अपनी जान खतरे में न डालें, लेकिन साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है। विपक्ष का कहना है कि अगर एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता 17 दिन से भूखा बैठा है तो सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही है? क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध की कोई कीमत नहीं बची है? क्या सरकार सिर्फ इंतजार कर रही है कि आंदोलन अपने आप खत्म हो जाए? यही सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों तक पहुंच चुका है। अब सरकार का भी पक्ष समझिए। सरकार पहले भी कह चुकी है कि पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून बनाए गए हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। सरकार के समर्थकों का कहना है कि हर आंदोलन के दबाव में इस्तीफा मांगना समाधान नहीं है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन यही वह जगह है जहां विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर लाखों युवाओं में इतना गुस्सा क्यों है? और अगर सरकार संवाद में विश्वास करती है तो बातचीत की शुरुआत क्यों नहीं होती? यह आंदोलन सिर्फ एक अनशन नहीं है, यह युवाओं के भरोसे की लड़ाई बनता जा रहा है। एक तरफ सरकार जो कहती है कि सुधार हो रहे हैं, दूसरी तरफ सीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि व्यवस्था ही बीमार है। बीच में खड़ा है देश का वह युवा जो सालों पढ़ाई करता है, कोचिंग में लाखों रुपए खर्च करता है और फिर हर साल पेपर लीक, परीक्षा रद्द और विवाद की खबरें सुनता है। यही वजह है कि सोनम वांगचुक का अनशन सिर्फ एक व्यक्ति का अनशन नहीं रह गया है, बल्कि व्यवस्था पर अविश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। लेकिन याद रखिए, आंदोलन लोकतंत्र का अधिकार है और संवाद लोकतंत्र की जिम्मेदारी। अगर सीजेपी के आरोप गलत हैं तो सरकार को तथ्यों के साथ देश के सामने आना चाहिए, और अगर आरोपों में दम है तो सुधार की शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि भूख हमेशा रोटी की ही नहीं होती, कभी न्याय की भी होती है, और जब न्याय भूखा रह जाए तो राजनीति का तापमान अपने आप बढ़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक से बात करेगी? क्या सीजेपी का यह आंदोलन युवाओं की नई राजनीति की शुरुआत है, या कुछ दिनों बाद यह भी बाकी आंदोलनों की तरह इतिहास का हिस्सा बन जाएगा?
फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन फिलहाल राजनीति का पारा पूरी तरह चढ़ा हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।